नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है और दिलचस्पी इस बात को लेकर के है कि भैया सरकार किसकी बन रही है, कौन से विधायक कहां से बाजी मार रहे हैं, विधायक बाजी मार रहे हैं या विधायक का जो है इस बार सफाया भी हो जाएगा चुनावी लिहाज से कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। कई ऐसी जगह हैं और हर पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं चुनाव हारते भी नजर आ रहे हैं, कहीं जीतते भी नजर आ रहे हैं। बिहार तक के एग्जिट पोल में हम 243 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं एक एक कर, लेकिन इस वीडियो में आपको हम एक दिलचस्प सीट के बारे में बात करेंगे, काफी हॉट सीट। और चर्चा कहते हैं ना कि चहुओर, तो वही इस सीट की चर्चा चारों तरफ है। महाराजगंज सीट को लेकर, महाराजगंज की सीट हेमनारायण या शाह जो है यहां से जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज अपने आप में एक विशिष्ट जगह है सिवान जिले के अंतर्गत, और यहां से विशाल जायसवाल जो आपको बता दें कि आरजेडी के टिकट पर, वैसे पिछली दफा अगर 2020 के बात करें तो यहां से विजय शंकर दुबे चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। इन्होंने हेमनारायण शाह को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी थी। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने हेमनारायण शाह को चुनाव में हरा दिया था विजय शंकर दुबे ने। लेकिन ये सीट अब गई है इस बार आरजेडी के खाते में और विशाल जायसवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और सुनील राय एक बड़ा फैक्टर काम करेगा महाराजगंज में कि नहीं। महाराजगंज में प्रशांत भी गए थे। प्रशांत किशोर, देखिए, मेहनत तो उन्होंने खूब किया है, लेकिन जीत में उनके कैंडिडेट कितना सफल हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा, जनसुराज ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन सीटों में बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। जनसुराज के कैंडिडेट जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव भले लड़े, लेकिन संगठन कहीं कहीं बनाने में उनको समय लग गया। राजनीतिक कौशल को लेकर के भी कई बार कहा गया कि जो स्ट्रेटजी होती है उसमें वो कहीं चूक गए। पहला चुनाव है, हालांकि यहाँ जो है वो जनसुराज के कैंडिडेट फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि 243 सीटों पर अकेले लड़ने का साहस तो जनसुराज ने किया। महाराजगंज सीट पर एज अगर बात करें बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक तो जनता दल यूनाइटेड को है, यानी कि हेमनारायण शाह यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछली दफा चुनाव हारे थे, इस बार कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, ये आरजेडी के खाते में गई है और जेडीयू यहां से चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आंकड़ा जो है वो इस बार बिहार विधानसभा में जो वो 43-44 का फिगर था वो बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो किसको नुकसान होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में महाराजगंज की सीट जा रही है जनता दल यूनाइटेड के खाते में। आपको क्या लगता है, क्या ये एग्जिट पोल जो ग्राउंड पे हमारे सहयोगी थे उन्होंने तैयार किया है, उनके इनपुट के आधार पे हैं, क्या वोटिंग के दौरान बहुत कुछ बदला है? महाराजगंज के अगर आप मतदाता हैं और वहां के अगर आप उस क्षेत्र के हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद जो है वो परिणाम 14 तारीख को आएंगे और एग्जिट पोल कभी कभी हर समय सही नहीं ही होता है। आप बताइए कि महाराजगंज में क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय और देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।